हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश का हर एक कहानी का हम लोग हिंदी देखेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो कहानी अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, कहानी अगर आप पढ़े हुए रहेंगे तो उम्मीद है आप लोग जो है ना 20 में से आप लोग कम से कम 18 क्वेश्चन का आप सही सही जवाब दे पाएंगे। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पूरी कहानी आप लोगों को सुना दें और आप लोग देख लें। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। एक तो कहानी आप लोगों को पूरा याद रहेगा तो आप लोगों को क्वेश्चन रट के नहीं जाना है, बस वहाँ पे पढ़ना है और आंसर टिक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला कहानी आप लोगों का जो था सिलेबस में वो था आपका अटीला। क्या है देखते हैं। देखिए, अटीला कहानी विख्यात लेखक श्री आर के नारायण द्वारा रचित है। ठीक है, आके नहीं होगा, आर के होगा। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं याद रखिएगा आर के नारायण है। कहानी में लेखक ने पालतू कुत्ते का व्यवहार को दर्शाया है। ये जो अटीला कहानी था उसमें किसका था? पेट डॉग। किसका था? पेट डॉग, यानी पालतू कुत्ता। 2 महीने का एक कुत्ता का बच्चा जिसका जबड़ा चौकोर, आंखें लाल, नाक चपटी और बड़ा सा सिर था। ठीक है, वह कुत्ता बच्चा सिर्फ 2 महीने का था। कितने महीने का था? 2 महीने का था। उसका जबड़ा चौकोर था, आंखें लाल, चपटी नाक और बड़ा सिर था। उसे खरीदने की वजह से आसपास के घरों में बढ़ती चोरियां होती थी और हमारे मकान मालिक को भी पुलिस से ज़्यादा कुत्तों पर भरोसा था। बहुत घूमे और अंत में एक कुत्ता बेचने वाले से मिले। उसने 1 महीने का कुत्ता उठाया और बोला 6 महीने में यह कुछ ऐसा करेगा कि लोग इसका सम्मान करेंगे और डरेंगे। वे उसकी बातों को संतुष्ट होकर एडवांस दिया और 1 महीने के बाद 75 रुपया देकर पप्पी को घर ले आया। कितने रुपये देकर के ले आया? 75। ये सब याद रखिएगा, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पप्पी उतना अच्छा नहीं दिखता था, ना उतना अच्छा खेलने लायक था, लेकिन फिर भी उसके मालिक उसे घेर कर बैठते थे और उसे प्यार से देखते थे। अब बारी थी उसके नामकरण की, जिसको लेकर काफ़ी बहस हुई। सबसे छोटे बच्चे ने कहा क्यों ना हम टाइगर बुलाए, राह पर चलने वाले हर कुत्ते का नाम टाइगर ही होता है। किसी ने ऐसा कहा क्यों ना सीजर, सीजर अगर ढूंढने गए तो दक्षिण भारत के अकेले 15,000 इस नाम के कुत्ते मिल जाएंगे। इस प्रकार किसी ने अटीला नाम सुझाया और वह नाम सबको बहुत पसंद आया। तो अब आपको समझ में आ गया अटीला किसका नाम था? कुत्ते का। अटीला ने इंसानों के प्रति प्रेम दिखाना शुरू कर दिया था, जो कभी कभी चिंता की बात थी। कई प्रकार के लोग दरवाजे पर रोजाना आते थे। अटीला सबका स्वागत गर्मजोशी से करता था। जैसे ही दरवाज़ा खुलता था वो चौकन्ना हो जाता था और आगे की ओर झपटता था। जैसे ही आदमी उसे देख कर मुस्कुराता था अटीला पिघल जाता था और ऐसा बर्ताव करता था जैसे वो अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा है, मानो वो बोल रहा है कि वह तो सिर्फ उसे लेने आया है। जब तक कि उसके सर पर कोई थपथपा ना दे वो उसकी गोद में बैठा रहता था। उसे जब तक ऐसा ना लगे कि उस आदमी ने उसे माफ़ कर दिया हो वैसा ही रहता था। जैसे ही दरवाजे खुलने की आवाज़ आती थी उत्तेजित हो जाता था। इसलिए किसी ने कहा कि इसका नाम ब्लाइंड वर्म क्यों नहीं रख देते। वो बहुत खाता था। इसकी माँ कहती थी कि इतने खाने के पैसे में दो वॉचमैन आ जाएंगे। सबसे छोटा सदस्य जो कुत्ते को हमेशा बचाता था वो बोला कि अटीला के पास फूल चोर पकड़ने के अलावा बहुत काम है। अटीला पूरी रात चुपचाप चलता रहता था। किसी ने कहा कि घर के चारों तरफ इसे तुम रात में कमरे में बंद करके रखो, नहीं तो चोर अकेले चोरी नहीं कर पाए मगर अटीला के साथ पाकर चोरी कर जाए। ये गलत नहीं होगा कि कम से कम ये भौंके। ठीक है, रंगा शहर से 3 मील दूर रहता था। वह एक गैंग कूली था जो रोड बनाने का काम करता था। रंगा कहाँ रहता था? 3 मील दूर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह एक गैंग कूली था। क्या था? एक कूली था। रोड बनाने का काम करता था। वो कौन सा काम करता था? रोड बनाने का काम करता था। कभी कभी रात में वह चोरी करने के लिए निकलता था। उससे उसे खूब फायदा होता था। एक रात 1 बजे रंगा एक घर में खिड़की के जरिए घुसा। उस घर में जितने भी कीमती सामान थे, गहने और जो जो वो खोज सकता था, एक पोटली में बांध लिया।
वो जैसे ही घर के बाहर निकल रहा था उसकी नज़र अटीला पर पड़ी। अटीला भी उसे देख रहा था। रंगा को लगा कि उसका खेल खत्म। उसने सोचा कि वो उस पर भौंकेगा, लेकिन वो तो अटीला था। वो खड़ा हुआ और उससे प्यार से देखा। रंगा ने फुसफुसाया कि तुम भौंकना मत और तुम जाने दो। कुत्ते ने समझदारी से पैर नीचे किया और रंगा ने उसे एक बिल्ली की तरह उंगली दिखाया और उसका ध्यान भटका दिया। अटीला बिल्ली के साथ वक्त बिताने के लिए उस ओर गया। जैसे ही अटीला उस ओर गया, रंगा जल्दी सा गेट से भागा, लेकिन तुरंत ही अटीला ने उसे देख लिया और उसके पास भाग आया। चोर ने दरवाज़ा खोला और वहां से बाहर गया। अटीला उसका पीछा कर रहा था। अटीला की सबसे बड़ी चाहत जीवन में थी कि वो रोड पर आराम से घूम सके, और ये उसके लिए सबसे बड़ा मौका था। अटीला अपने दोस्त को इतना पसंद करता था कि वो उसे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। अटीला हर वक्त उसके साथ था कि कुत्ता उसका पीछा छोड़ दे। अटीला के घर से गायब होने से घर में काफ़ी दुखद का माहौल था। माँ ने कहा, मैंने तो कहा ही था कि उसको घर में बंद कर दो, वरना कोई चोर उसे उठा ले जाएगा। यह कितनी शर्म की बात है कि किसी को बताया भी नहीं जा सकता। अटीला को बचाने वाले ने कहा, नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, यह एक इत्तेफाक है। वो खुद से गया होगा। उसके होते हुए कोई चोर यहाँ नहीं जा सकता था। ठीक है। उसकी माँ ने कहा कि तो फिर कुत्ते ने अपने साथ एक इनाम के तौर पर जेवर ले गया होगा, तो हमें पुलिस में कंप्लेन वापस ले लेना चाहिए। बड़ा वाला बेटा एक दिन बाजार गया तो अटीला को किसी के पीछे भागते हुए देखा। वो भी रंगा के पीछे भागने लगा। अटीला, जिससे हमेशा डरता था कि उसका दोस्त भाग जाएगा, वो भी उसके पीछे भागा। बड़े बेटे ने अटीला चिल्लाया और उसकी ओर भागा। अटीला ने जवाब देना चाहता था, लेकिन अपने नए दोस्त को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसकी ओर भागा। अटीला ने उसे आगे बढ़कर घेर लिया। इस कारण रंगा के हाथों से जेवर गिर गया जो उसने चुराया था। बड़े बेटे ने पहचाना कि यह तो उसकी बहन का जेवर था। भीड़ जमा हो गया। पुलिस वहां पहुंच गई और अटीला हीरो बन गया था। ठीक है, अटीला हीरो बन गया था। उस घर की औरत का दिल भी उसके लिए पिघल गया। उसने भी उसकी तारीफ की और उसे एक चालाक जासूस माना। ठीक है। वो तो अच्छा था कि अटीला बोल नहीं सकता था, नहीं तो वो इतने गहरे दुख से भरा हुआ था कि जिस आधार पर वो खड़ा था वो उसके पैरों के नीचे धस गया होता। ठीक है। यानी वो उसे दोस्त समझ रहा था। वो चोर को क्या समझ रहा था? दोस्त समझ रहा था और उसके पीछे भाग रहा था दोस्ती करने के लिए। लेकिन चोर को ये लग रहा था कि ये अटीला जो उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, लास्ट में उसके हाथ से जेवर गिर जाता है, जिसका उसका भेद खुल जाता है ना। तो कुत्ते का जो है, अटीला का जो है, वो भाषा नहीं थी इंसानों की तरह कि वो बोल पाता कि वो क्यों दौड़ता, इसलिए जो है वहाँ पे वो हीरो बन गया कि इसने चोर को पकड़ाया, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है। तो यही ये कहानी थी। इसको पढ़ लीजिए, एक दो बार इसका रिवीजन कर लीजिए। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इमेजिन करके, अपना थॉट लगा करके, अपना दिमाग लगा करके आप आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे।